चांदनी कुरैशी ना रखे, चांदनी मलिक बन जाती, तो तब क्या ये हिंदू संगठन के लोग हंगामा करते? आयुष मलिक है, उसे अपना धर्म परिवर्तन कर दिया, फिर हल्ले की बात क्या है? उसे कर लिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली में जाट समाज का एक लड़का आयुष मलिक हिंदू धर्म को छोड़कर मुस्लिम बन गया है। अब उसका नाम मोहम्मद अली हो गया है और उसने एक मुस्लिम लड़की चांदनी कुरैशी से भी निकाह कर लिया है। जब हिंदू संगठन के लोगों को इस बात का पता चला कि एक जाट समाज का लड़का मुस्लिम बन गया है तो उन्होंने खूब हंगामा किया, खूब हो हल्ला किया। पुलिस ने चांदनी कुरैशी और उसके पिता को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया है। जिस तरीके का कदम जाट समाज के लड़के ने उठाया है, एक हिंदू ने उठाया है, तो उसको लेकर चौधरी लोग क्या सोचते हैं तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मेरी एक तरफ चौधरी रणदौल सिंह हैं तो दूसरी तरफ चौधरी बलकार सिंह हैं। और शुरुआत मैं आपसे ही करूँगा, जिस तरीके से हिंदू संगठनों ने खूब हंगामा किया, खूब हो हल्ला किया। एक जाट समाज का लड़का आयुष मलिक हिंदू धर्म को छोड़कर मुसलमान बन गया है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? विपिन जी, जैसा आप बता रहे, हम सुन रहे कि एक जाट समाज का लड़का मुस्लिम बन गया। अब तो कहीं मुगलों का राज नहीं है, कहीं तलवारों का राज नहीं है कि किसी को ज़बरदस्ती किसी ने उसको मुस्लिम बना लिया। हो सकता है वो अपनी स्वेच्छा से ही मुस्लिम बना होगा, और क्यों बना, उसे क्या पसंद आया, यूँ तो सही तो वही जाने, लेकिन ज़बरदस्ती तो कोई मुस्लिम किसी को बना नहीं सकता। अब तो बीजेपी का राज है, योगी जी का राज है, ज़बरदस्ती नहीं कोई मुस्लिम किसी को बना सकता। वो रही बात हो अल्लाह की, हो अल्लाह करने वाले लोग हो अल्लाह करेंगे, उनकी शायद भाई रोजी रोटी से चल रही हो। मेरा यूँ मानना है, वो जो लड़की पता लग रहा है वो चांदनी कुरैशी, तो उसने अपनी शादी कर ली। अगर वह लड़की चांदनी कुरैशी ना रखे, चांदनी मलिक बन जाती, तो तब क्या ये हिंदू संगठन के लोग हंगामा करते? हंगामा तो तब भी करना चाहिए था, लेकिन इन लोगों का ये मानना, ये सोचना है कि मुस्लिम समाज की लड़की हो कोई भी, वो इज्जत नहीं रखते। वो चाहे कितने ही लड़कों की साथ शादियाँ कर ले, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक लड़का वो मुस्लिम बन गया तो उसकी दिक्कत है। जबकि लड़का, वो मैं एक वीडियो सी भी देख रहा था, वो लड़का ये कह रहा कि मैं अपनी स्वेच्छा से बना, और जब मैं 13 साल का था, मैं जब से इस तरफ झुका हुआ हूँ, तो हो सकता है उसके दिमाग में कोई ऐसी बात आई होगी जिससे उसे वो चीज़ अच्छी लगी होगी। ये मामला ऐसा तो लग नहीं रहा कि कहीं वो किसी के दबाव में बना। रही बात वीडियो वाडियो बताओ जाए, भाई वीडियो देखूँ था मैं उसकी, देखूँ था, देखो ये दिमाग है आदमी का, दिमाग में आदमी के जो बैठ जाएगी, जिसे वो अपना आदर्श मान लगा, वो कोई हिंदू भी हो सके, कोई मुसलमान भी हो सके, कोई देवी देवता नबी पैगंबर कोई भी हो सके, उसकी तरफ उसका झुकाव हो जाएगा। तो उसे कुछ लग रहा होगा, इस वजह से ही उसने मुस्लिम धर्म अपनाया। और मैं एक वीडियो में देख रहा था, वो बार बार उस लड़की तो मोहब्बत भी कर रहा, इसलिए वो यूँ कर रहा कि कोई यूँ कहे कि उसके पिता की जो धन दौलत है, लड़की ने उस वजह से उसे अपने जाल में फंसाया। वो तो बार बार एक बात कर रहा है कि मुझे धन दौलत की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं जिस स्थिति में हूँ मुझे उस स्थिति में रहना चाहिए, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई नहीं है, मैं अपनी मर्जी तय, अपनी स्वेच्छा तय ही जो कुछ करा, मुझे अपनी मर्जी तय स्वेच्छा तय ही करा। मेरा तो यूँ मानना है कि इस पर तो हो अल्लाह तो नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में। भाई उस लड़की ने उससे 3-4 साल पहला शादी कर रखी, तो ये जब तक कहाँ थे, जब से कहाँ थे ये लोग? मतलब ये हो अल्लाह जो हुआ, अब उसके पिताजी भी कैमरे के सामने आकर बोल रहे हैं, जो लड़का मुसलमान बन गया है जाट समाज का, तो ये हिंदू संगठनों के दबाव की वजह से है। देखो, मान लिया उसका पिताजी जाट समाज से है, हिंदू रीति रिवाज को मानने वाला है, ये लोग बाग गए होंगे उसके पास, जरूर गए होंगे, उन्होंने दबाव बनाया होगा कि आपके लड़के ने ऐसा कर दिया वैसा। ऐसा भी नहीं है कि उसके पिताजी ने पता नहीं होगा वो इतने दिन तक क्या कर रहा है, उसकी वेशभूषा कैसी है, वो क्या कर रहा है, किस तरफ झुकाव है उसका। मैं एक वीडियो में देख रहा था, उसको पिताजी से पूछा कि वो आखिर नहीं, वो कभी मंदिर तो वो जाया नहीं कर रहा था, उसका दिमाग नहीं था इस तरफ। बहुत लोग हो सकते हैं जो मंदिर नहीं जाते, आर्य समाज विचारधारा के लोग भी ऐसे हैं जो कहीं मूर्ति पूजा में नहीं विश्वास करते। लेकिन कटघरे में तो मौलाना हैं, मौलवी हैं,
और वो लड़की चांदनी कुरैशी है जिससे उस जाट समाज के लड़के ने निकाह किया, उस चांदनी कुरैशी के पिता कटघरे में हैं। नहीं, चांदनी कुरैशी इसलिए कटघरे में है, एक बार चांदनी कुरैशी है तक जो चांदनी मलिक हुई होती फिर भी कटघरे में रहती हुआ। कितने केस होंगे इसे, कितने केस होंगे इसे? एक बात बताओ, बड़े बड़े लीडर हैं, शाहनवाज हुसैन का कौन है? और सुनो, जो शाहनवाज हुसैन का है वो अपने तरीके से पूजा पद्धति कर रही है अपनी, और वो शाहनवाज हुसैन अपने तरीके से कर रहा। और ऐसे कितने लोग हैं, मुख्तार अब्बास नकवी है, और कितने लोग हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। क्या यूँ जो हंगामा है यूँ छोटे लोगों के लिए ही है या बड़े लोगों के लिए भी है? और सुनो, यहाँ इंटरकास्ट मैरिज का भी यहाँ हिंदुस्तान में लॉ है। और रही बात इसकी, उसने क्या अपना धर्म अपना लिया, उसके लिए भी किसी पर कोई दबाव यहाँ हिंदुस्तान के अंदर तो कोई है नहीं, संविधान में तो ऐसा कुछ है नहीं। आदमी अपनी मर्जी से रह रहा, अपनी मर्जी से जी रहा। वो पिता उससे कह रहा कि मैं अपनी संपत्ति मतलब नहीं दूंगा, तो वो उसके लिए तो तैयार है, वो मत दो अपनी संपत्ति मत। इस तरीके से आपने शुरुआत में ही कहा कि भाई अब मुगलों का राज तो है नहीं कि भाई कोई तलवार के डर पर मतलब मुसलमान बन जाए, तलवार के डर से सलवार पहन ले, तो मतलब ये क्या आप बताना चाह रहे? मैं ये बताना चाह रहा कि अब बीजेपी की सरकार है, और ऐसा कहीं नहीं है कि किसी को ज़बरदस्ती या किसी कोई संगठन या वैसे कोई ज़बरदस्ती किसी को मुस्लिम बना लगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है यहाँ से वो जो कुछ उसने किया, जो भी कुछ वो बना, जो उसकी विचारधारा है, वो तो उसके अनुसार चल रहा, अपनी विचारधारा के अनुसार चल रहा, अपनी मर्जी से ही वो मुस्लिम बना। मतलब प्यार में अगर मुस्लिम लड़की हिंदू बन जाए तो हिंदू संगठनों के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर प्यार में एक हिंदू लड़का एक मुस्लिम लड़की के लिए मुसलमान बन गया तो वो गलत हो गया। नहीं, जो वीडियो के अनुसार है ना, वो केवल और केवल प्यार भी नहीं है। उस लड़के का यूँ कहना है कि मैं जब 13 साल का था, मेरा झुकाव इधर जब ही से था, मैं उनकी वीडियो देखता था, उनको देखता था। वो कह रहा कि मुझे बीपी की जो समस्या होती है, यूँ कहता है जैसा, सुनो, हमारा हिंदू है, हम यूँ कहेंगे कि भाई दर्द हो गया या पीड़ हो गया, यूँ कहेंगे कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लो, आराम मिल जाएगा। ऐसे ही वो भी कुछ बोल रहा है, वो मुझे तो पता नहीं वो क्या कह रहा है, यूँ क्या कह रहा है वो तो मैं सारा नहीं बता सकता, लेकिन वो भी कह रहा, उसे उससे कुछ लाभ मिला, उसका झुकाव बढ़ता चलेगा उधर। वो लड़का तो अब इस्लाम धर्म को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। जब उसका मन पूरा मान गया वहीं से कि नहीं मैं सही हूँ अपनी जगह, फिर क्यों होगा तैयार वो? उसका मन मान गया कि मैं अपनी जगह सही हूँ। बाकी लोग कुछ ही कहो, जो भाई जो यहाँ हिंदुस्तान में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और वो अभिव्यक्ति की आज़ादी को पूरा समझ गया कि भाई मुझे तो यूँ ही करना, यूँ नहीं करना। पिताजी यूँ ही तो कह सकें कि भाई तो संपत्ति में तो देने का नहीं कुछ भी, वो मना कर रहा। चांदनी कुरैशी और उसके पिता का भी कोई दोष है क्या? अच्छा, चांदनी कुरैशी का और उसके पिता का क्या दोष है? उसका तो कोई दोष नहीं है। वो तो उसकी लड़की उससे मोहब्बत करे थी, उन्होंने शादी कर ली, दोष क्या था उनका? इसमें क्या दोष है? ये तो कितने लोगों ने नहीं कर रखी। कुछ लोग तो यहाँ हमारी जानकारी में भी है जिनको मुस्लिम लड़कियां हैं। अब समस्या ये है बलकार सिंह जी के हिंदू धर्म के लोग अगर इस तरह से धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाएंगे, मुस्लिम बन जाएंगे, तो ये तो बड़ी शर्म की और बेइज्जती वाली बात है। जिस समय लालन पालन पठन पाठन का कार्यक्रम हो, गुरुकुलों की शिक्षा क्यों नहीं दिलवा रहे अपने बच्चों को? ये सब चीज़ें, इनका बेसिक मजबूत होना गुरुकुल वगैरह से ही, उसे हम पसंद नहीं करते हैं। हम जब दूसरी कल्चर में चले गए कि हमारा बच्चा सीबीएसई बोर्ड में पढ़ागा, इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ागा, तो इन चीज़ों से वो बगल हो जाएगा। तो जब बगल हो जाएगा तो वो अपने तरीके से अपने फैसले लेने शुरू कर देगा। हिंदू धर्म के लोगों को अल्लाह करने की बजाय समझाने का काम है, और वो मानने के लिए नहीं तैयार है, तो जबरदस्ती क्या करेंगे उसका? और उनका क्या दोष है जो जेल भिजवा दिए? उनका तो कोई दोष नहीं। दोष है तो उसका मुस्लिम वो बना, उसी भिजवा दो जेल, जाए जहाँ भिजवाना। आप बताओ ताऊ जी, ये जो घटना शामली में हुई है तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो जी, ये जो घटना हुई ये बड़ी दुखदाई है, और ये जो इस देश का कानून है ये बड़ा खराब है। इसमें सरकार को सुधार करना चाहिए।
ये सही बात है कि जब आदमी बालिग हो जाए और बालिग होने के बाद उसे अपने अधिकार मिल जाएं और गलत और सही सोच के वो अपना काम कर सके, तो ये बात सही है। लेकिन इसमें अपने माता पिता, यदि माता पिता नहीं है तो दादी बाबा, यदि वह भी नहीं है, किसी कारण हो जाए, दुर्घटनाएं हैं, बहुत परिवार हैं ऐसे नहीं रहते, यदि फिर भाई बहन या अन्य कोई रिश्तेदार, उनकी रजामंदी होनी जरूरी है। लेकिन ये जब होगी जब कानून में इसका प्रावधान होगा। आज हिंदू संगठन की सरकार है, हिंदू सरकार है, प्रदेश में भी और देश में भी। लेकिन इस देश के बड़े बड़े लोग जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनकी लड़कियां ही मुस्लिमों में हैं। जब वही नहीं सोच रहे जो सरकार चला रहे, तो एक जाट और एक जो ये कुरैशी है लड़की, इनका बेचारों का क्या ठोड़ ठिकाना। ये तो बहुत छोटे स्तर के मतलब हैं, बहुत बड़े बड़े लोग जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहता, सभी पूरा देश प्रदेश जाने, पूरी दुनिया जाने किसकी लड़की किसका है, किसकी लड़की कहाँ है। तो इसमें तो यदि ये बात हिंदू संगठनों में गलत लग रही, तो इन्होंने कानून में परिवर्तन करना चाहिए और कानून में परिवर्तन करके माता पिता की रजामंदी, बाबा दादा की रजामंदी, परिवार की रजामंदी होने अनिवार्य करनी चाहिए। लेकिन संविधान में तो इस तरीके की व्यवस्था है कि भाई कोई भी धर्म स्वीकार कर सकता है। नहीं, ये जो धर्म स्वीकार कर सकता है, तो यदि वो जो आयुष मलिक है उसे अपना धर्म परिवर्तन कर दिया, फिर होने की बात क्या है, उसे कर लिया। यदि यह आज़ादी है, यही आज़ादी जो है जो कानून में अपमान हो गया ना हिंदुओं का। भाई एक जाट का लड़का मुसलमान बन गया। भाई, अरे भाई, अर्धे जाट का लड़का मुसलमान बन गया और उसे कुरैशी की लड़की से वो कर लिया, तो कुरैशी का भी तो अपमान हुआ। वो उसका बच गया क्या? जिसकी लड़की जाटों में चली गई तो कौन बर्दाश्त करेगा? नहीं करता ना। जाटों में कहाँ चली गई? उसने तो मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया। गई तो जाट के लड़के का, वो तो फिर कहीं आई होगी ऐसी बात, तो उसे परिवर्तन कर लिया। तो हो सके मुस्लिम समाज ने कहा हो भाई तो धर्म परिवर्तन कर, चल इसी पर सही। तो ये जो इतना बड़ा ये जो सरकार बनी बैठी देश में प्रदेश में हिंदुओं की, तो एक हिंदू जी आज की तारीख में भी, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देश में प्रदेश में, और हिंदू जो है वो मुस्लिम बनने लग रहे, तो इन्हें शर्म आनी चाहिए, इन्हें डूब कर मर जाना चाहिए और इसमें इसके ऊपर विचार करना चाहिए और कानून में परिवर्तन करना चाहिए। ताकि अच्छा तो तब रहता जब चांदनी कुरैशी अपना नाम बदलकर ज्योति चौधरी, ज्योति मलिक बन जाती, मतलब वो हिंदू धर्म स्वीकार कर लेती, लड़का हिंदू धर्म में ही रहता, तो तब बहुत अच्छा रहता। यदि वह हिंदू धर्म में परिवर्तित होती तो भी इतना ही गलत था, और वो हिंदू अपना हिंदू धर्म छोड़ के मुस्लिम बन गया, उसे मुस्लिम वो बनाया, ये भी उतना ही गलत है। तो दोनों बात गलत है और ये दोनों ही परिवारों के लिए, दोनों ही बिरादरियों के लिए बहुत ही दुखदाई हैं और इनसे हमारा आप कुछ भी सोच रहे हो, लेकिन उन परिवारों की क्या हालत है ये सोचने का विषय है। ताऊ जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या जो मुस्लिम समाज की लड़कियाँ हैं उनकी कोई इज्जत नहीं है? मतलब मुस्लिम की लड़की अगर किसी हिंदू से शादी कर ले, हिंदू के साथ भाग जाए, तो फिर किसी को कोई दिक्कत नहीं है, फिर बहुत अच्छा है। देखो जी, हम गांव के परिवेश के रहने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ हरिजन, वाल्मीकि और बंजारे, गडरिये और गुज्जर की बिरादरी रहती है।
लेकिन यदि हम किसी वाल्मीकि के पावने को पूछे कि पावना कहाँ है, तो वो जो वाल्मीकि की पत्नी है वह हमें यूं कहे अगर जी वो आपका जमाई है, और हम उसे अपना जमाई ही स्वीकार करें। गांव में लड़कियां सबकी बराबर हों, चाहे वह दलित की हो, चाहे मुस्लिम की हो, या किसी भी बिरादरी की हो, चाहे गुज्जर की हो, चाहे धन्ना सेठ की हो, चाहे गरीब की हो, लड़की सबकी समान हो। और समानता ही उनमें हम तो गांव के लोग तो ऐसे ही देखें, और इसी पे हमारा पूरा फोकस है। चाहे वो लड़की किसी की भी हो और किसी का ऐसा हो, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। ये तो आपकी सोच है, लेकिन हिंदू संगठन के लोग तो उस समय बड़े खुश होते हैं जब कोई मुस्लिम लड़की किसी हिंदू से शादी कर लेती है। यदि उन्होंने इतना खुश होने की बात थी तो उन्होंने कानून में परिवर्तन करना चाहिए था कि कोई ऐसी घटना ना घटे। तो देश में ये जो घटनाएं घट रही, तो ये हिंदू समाज के लोगों ने डूब कर मर जाना चाहिए। जब आज की तारीख में भी ये हिंदू समाज के लोग मुस्लिम बन के दूसरे बिरादरियों में शादी करने लग रहे मुस्लिम समाज में, तो इन्हें डूब कर मर जाना चाहिए। चलिए, तो आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।